साथियों नमस्कार। कर्मचारियों के डीए और डीआर को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी से मुलाकात की गई है और उनको एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई है कि प्रदेश के जो कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनको केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की महान कृपा करें। उनके द्वारा कहा गया है कि जो बजट सत्र चल रहा है उसी दौरान जो डीए और डीआर है वह केंद्र के समान देने की घोषणा बजट सत्र में ही करने की मांग छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा की गई है। साथ ही उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लगी थी। उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए और डीआर देने की मांग उनके द्वारा की गई थी। उस समय लेकिन आचार संहिता लगी हुई थी, लेकिन आचार संहिता समाप्त होने के बाद चुनाव आयोग के द्वारा इसकी परमिशन दे दी गई थी। लेकिन साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डीए और डीआर है वह कर्मचारियों का ना बढ़ाकर राज्य के प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं उनका डीए और डीआर सरकार के द्वारा बढ़ाया गया था। तो अब कर्मचारियों के द्वारा मांग की गई है डॉक्टर रमन सिंह जी से और उनको एक ज्ञापन भी उनके द्वारा सौंपा गया है। तो ज्ञापन में उनके द्वारा कहा गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत में आपका ध्यान आकृष्ट है कि राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान 1 जुलाई 2023 से देय 4% महंगाई भत्ता देने की घोषणा आज पर्यंत तक नहीं हुई है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य का आम बजट दिनांक 9 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ की विधानसभा में प्रस्तुत किया जा चुका है। कर्मचारियों से चुनावी वादे के तहत मोदी की गारंटी के अनुरूप बजट प्रावधान नहीं होने के कारण कर्मचारियों में घोर निराशा है। 4% महंगाई भत्ते की घोषणा हेतु विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान महोदय के द्वारा चुनाव आयोग से डीए देने की सहमति देने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था और चुनाव आयोग की सहमति मिलने पर आयोग को धन्यवाद देते हुए सोशल मीडिया तथा प्रेस मीडिया पर राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई दी गई थी। दैनिक समाचार पत्र दिनांक 23 नवंबर 2023 को प्रकाशित समाचार की कटिंग अवलोकनार्थ संलग्न है। चुनाव घोषणा पत्र में चुनाव के लिए मोदी की गारंटी में केंद्र के समान देय तिथि से डीए देने की मांग का उल्लेख किया गया है, जिसकी प्रति भी संलग्न है। अतः महोदय से अनुरोध है कि चालू विधानसभा बजट सत्र में राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान देय तिथि से 4% डीए और डीआर देने की घोषणा करने की कृपा करेंगे। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जो कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा है, जिसके प्रांताध्यक्ष हैं अनिल शुक्ला जी के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा विधानसभा चुनाव की जो आचार संहिता लगी हुई थी तब उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया था और चुनाव आयोग से ये मांग की गई थी कि जो कर्मचारी हैं उनको केंद्र के बराबर डीए और डीआर देने की अनुमति प्रदान करें। उस समय चुनाव आयोग के द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में जब इलेक्शन हो गया उसके बाद चुनाव आयोग के द्वारा परमिशन दे दी गई थी। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश के कर्मचारियों का डीए और डीआर ना बढ़ाकर सरकार ने प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का डीए और डीआर बढ़ा दिया है और कर्मचारी अधिकारी आज तक अपने डीए और डीआर को जो मांग है उसको लेकर लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट भी पेश हो चुका है, लेकिन बजट में भी कर्मचारियों को मोदी की गारंटी के तहत किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है, जिससे प्रदेश के कर्मचारी सरकार से नाराज भी चल रहे हैं और उनके द्वारा मांग की गई है कि चालू विधानसभा सत्र के दौरान ही वे कर्मचारी और अधिकारियों को केंद्र के बराबर देय तिथि से महंगाई भत्ते की घोषणा करें और कर्मचारियों को राहत प्रदान करें। तो साथियों, कर्मचारियों के डीए और डीआर से संबंधित इस वक्त की ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।